नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिसका डर था वो हो ही गया। मुझे ये लगा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों बाद जो पाशमानदा भारतीय जनता पार्टी इस समय कह रही है और कह रही है पाशमानदाओं के साथ न्याय होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दबाव आने ही वाला है। और ये दबाव ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ गया। वसीम सैफी नाम के एक आंदोलनकारी हैं जिन्होंने पशमानदाओं को लेकर भारत के दलित मुसलमान पार्ट 1 पार्ट 2, जहाँ तक मुझे याद है वो उनमें से किसी ने एक किताब लिखी थी और वो किताब खूब सर्कुलेट हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारत की छोटी जातियाँ जिनको तथाकथित रूप से छोटा कहा गया, मुसलमानों के आने के बाद उनका जो स्ट्रक्चर बिगाड़ा गया और उनको छोटा कहा गया, या अंग्रेजों के आने के बाद उनको अछूत कह दिया गया, ऐसे लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए। तो उनका कहना था कि मुसलमान जब हो गए तो फिर उनके साथ भेदभाव तो खत्म ही नहीं हुआ, सोशली वो बैकवर्ड हैं। वसीम सैफी आज और सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन मुसलमानों के, पसमानदा मुसलमानों को मिलना चाहिए। पसमानदा एक पारसी का शब्द है और पारसी का शब्द का मतलब है जो लोग पीछे छूट गए। ये सरकार भी स्वीकार करती है और पॉलिटिकल पार्टियां भी स्वीकार करती हैं कि मुसलमानों में पसमानदा वो जातियां हैं जो कि पीछे छूट गई। अब जो अगर पीछे छूट गई हैं तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है, इसलिए आप हमें रिजर्वेशन ग्रांट करें। उनका कहना है कि मुस्लिम होने के बावजूद हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम भारतीय मुसलमान हैं, भारत की वो पिछड़ी हुई जातियां हैं जिनके साथ भेदभाव मुसलमानों मतलब इस्लाम में भी किया गया। अब इसमें दो नए रास्ते निकलते हैं। भारत का मुसलमान किस ओर बैठेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ की अदालत और ऑनरेबल जस्टिस एहसानुद्दीन की अदालत में आया, अमानुल्लाह की अदालत में आया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास कोई डेटा है क्या? अब किस आधार पर ये कहने आए हैं कि भारत में मुसलमान पिछड़ा हुआ है और मुसलमान के पास वो राइट नहीं है जो होने चाहिए, या वो पिछड़ापन उसके साथ है? कोर्ट ने एक बात और पूछी। कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप मुझे बताओ कि जब कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू जो कि भारतीय पिछड़ा है वो मुसलमान बन गया, तो मुसलमान बनने के बाद जहां समानता की बात कही जाती है, जिनमें ये कहा जाता है वो अपलिफ्ट कर गए, चूंकि एक मुस्लिम जज भी उसमें थे, तो वो अपलिफ्ट कर गए। ऐसी परिस्थिति में जब वो अपलिफ्ट कर गए हों तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि वो पिछड़ा है? और पिछड़ा है तो किस आधार पर? आर्थिक आधार पर पिछड़ा भारत में कोई ग्राउंड नहीं है। भारत में सामाजिक आधार पर पिछड़ा ही एक पिछड़ा माना जाता है, और चूंकि मुसलमान सामाजिक आधार पर पिछड़ा अपने आप को मानता नहीं है, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड मानता है, वो समानता मानता है, वो विश्व में अपने आप को ऊपर मानता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि पसमानदा पिछड़ा है, ये किस आधार पर कहा? क्या आपके पास कोई इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है? क्या आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जो छुआछूत की बीमारी अभी भी हो? क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिस डेटा के आधार पर आप ये कह रहे हो? अब मैं जहां तक समझता हूं इसमें अब दो खेमे हैं। एक तो मुसलमान आरक्षण लेने के लिए परेशान है, इसमें कोई शक नहीं, और दूसरी तरफ वो ये कहता है कि हम ट्रू रिलीजन पर आ गए, हम तो अब अपलिफ्ट हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि भारत का वो मुसलमान जो कि अपने आप को अशरफ कहता, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये भी कहा गया कि अशरफ और पसमानदा और दलित, ये तीन अलग अलग, अशरफ, अराफात और ये ऐसे, ये तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं। इन तीन कैटेगरीज में जो अशरफ है वो जो है वो सैयद, शेख, मुगल, पठान, तुर्क है। ये 2 से 3% है, और भारत में 95% से ऊपर तो भारतीय मुसलमान ही है, और भारतीय मुसलमान भी वो मुसलमान है जो पिछड़ा हुआ है। अब अगर वो पिछड़ा हुआ और भारतीय कन्वर्टेड मुसलमान है, तो इन मुसलमानों के ऊपर शासन करने वाले जो लोग हैं, ज्यादातर छोड़ दीजिए 99% मस्जिदों के आलिम इमाम पशमानदा नहीं है, वो अशरफ हैं। यानी कि वो मुसलमान हैं जो कि अपने आप को मुसलमानों में सबसे उच्च मानते हैं, मुसलमानों में वो टॉप कैटेगरी अपने आप को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हम अल्लाह के द्वारा डायरेक्ट गवर्न होते हैं और हम वो हैं जो ओरिजिनल मुसलमान हैं, बाकी तुम सब अछूत हो, तुम हिंदुस्तानी मुसलमान हो, हिंदुस्तान से मुसलमान कन्वर्ट होकर बने हो। अब जबकि तुम कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हो तो तुम कैसे मस्जिदों को आलिम कैसे
बन सकते हो, या मस्जिद को गाइड कैसे कर सकते हो, या मस्जिद को टर्न कैसे कर सकते हो। ये जो स्कूल ज्यादातर भारत में है, इनमें देवबंद और तमाम तरह के, ये सारे के सारे अशरफों के द्वारा चलाए जाते हैं। यानी कि ये वो मुसलमान जो कि भारतीय मूल के नहीं हैं, जिनको मैं सैयद, शेख, पठान, तुर्क, मुगल कहता हूं, उनके द्वारा चलाए जाते हैं और उनके द्वारा ही ये सारा षड्यंत्र रचा जाता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि भारतवर्ष में जो पत्थर चलाने का काम करते हैं, भारतवर्ष में जो दंगा फैलाने का काम करते हैं, भारत में जो लड़ने का काम करते हैं, वो पशमंदा और दलित होते हैं। तो इनका कहना यह है, मतलब मेरा ये इस बात के डेटा हैं देश भर में, कि ये जो मस्जिदों में बैठा इमाम है, जो तकरीर करता है, तकरीर करके जो नमाज पढ़ने आते हैं उनको कुछ ज्ञान समझाता है, अल्लाह की बाणी समझाता है, मोहम्मद का पैगाम समझाता है, और उसको लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे ही नमाज खत्म होती है उसके बाद लोग उतरते हैं और बड़ा पड़ोस के मंदिर में पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं, वहां से निकलते हैं और धरने प्रदर्शन करने शुरू कर देते हैं, काफिरों को मारो ऐसा नारे लगाने शुरू कर देते हैं, नाराए तदबीर और ये वो सब करना शुरू कर देते हैं। तो आखिर ये जो पशमानदा मुसलमान है, ये वाकई में क्या सामाजिक रूप से पिछड़ा है? क्योंकि सामाजिक रूप से पिछड़ा का मतलब ही यही है कि उसको दूसरा भड़काएगा, उसके पास अपना ब्रेन थोड़ा कम, और अपना ब्रेन इनफैक्ट कहा जाए कि होता ही नहीं है, उसको तो जब ज्ञान दे दिया गया, जो समझा दिया गया, वैसा करना शुरू कर देता है। उसको बताना है कि पत्थर फेंकने दो, पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। उसको कहना है कि 500 रुपए लेकर शाहीन बाग करना है, तो 500 रुपए रोल लेकर शाहीन बाग में बैठ जाता है। उसका अपना तो सोच विचार है ही नहीं। इसीलिए और सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई केसेस में कह चुका है, वो कह चुका है कि इट्स ए मैटर ऑफ अपब्रिंगिंग, ये तो परवरिश का नतीजा है कि किसका जन्म किस परिवार में हुआ और उस परिवार की अपब्रिंगिंग कैसी है, उस परिवार के संस्कार कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है। सोच पिछड़ी होती है, सामाजिक रूप से पिछड़ा का मतलब जिसकी सोच सामाजिक रूप से पिछड़ी है उसको सामाजिक पिछड़ा कहते हैं। जिसकी सोच सामाजिक पिछड़ा नहीं है उसको नहीं कहते। मैं याद करता हूं ऑनरेबल जस्टिस गवई की, B.R. गवई साहब ने कई एक कार्यक्रमों में कहा, उन्होंने कहा मैं दलित हूं इसलिए यहां पर आ गया हूं, लेकिन मेरा बेटा आरक्षण का लाभ नहीं लेगा, क्योंकि मैं चीफ जस्टिस होने के बाद भी अगर पिछड़ा रह गया हूं, मेरी सोच अगर पिछड़ी रह गई है, तो फिर मेरा चीफ जस्टिस होना बेकार है। मेरा बेटा अब उस रूट से नहीं आएगा जिस रूट से मैं आया हूं, क्योंकि मेरे बेटे की जो परवरिश हुई है वो चीफ जस्टिस के बेटे की तरह हुई है। इसलिए मैं अपने आप को पिछड़ा नहीं कहता। मैं समझता हूं ये उम्दा सोच का परिणाम है जो ये कहते हैं कि मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं रहा, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा नहीं हूं, सामाजिक रूप से तो हूं ही नहीं। उनके सामने जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहा भी कि आई एम एन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं भारत का मुख्य न्यायाधीश हूं, और मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी आप मुझे दलित या पिछड़ा कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ऐसा उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा। उन्होंने कहा अब मैं पिछड़ा नहीं हूं, मेरी सोच बदल चुकी है। और इसी सोच को ध्यान पे रखते हुए देवेंद्र सिंह के जजमेंट में उन्होंने कहा कि हकीकत में जो पिछड़ा है उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है, जो एलीट क्लास बन चुका है, जो अब अपलिफ्ट हो चुका है, जिसके पूर्वज अब नौकरियां कर चुके हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपलिफ्ट हो चुके हैं, उनकी जो सोच है वो बदल चुकी है। दलितों में भी अब अगड़ा और पिछड़ा हो चुके हैं, इसलिए दलितों में जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए कैटेगराइजेशन सब होनी चाहिए। ये उनका बयान था। अब मैं मानता हूं कि ऑनरेबल जस्टिस गवई का जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट और कई बार उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए, अपने आप में ये बताते हैं कि समृद्ध परंपरा भारत की कैसी है। अब ऐसी परिस्थिति में जो पशमानदा पिछड़ा है, जो दलित पिछड़ा अपने आप को कहता है, वो दलित या पशमानदा पिछड़ा है क्या? अब इसके दो कारण। एक कारण यह है कि वो अशरफ के कहने पर पत्थर चलाता है, तो उसके पास अपना दिमाग नहीं है, वो अपना सोचना नहीं जानता, हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं जानता, हिंदुस्तान के संस्कार। अशरफ तो अपने अरबिया संस्कारों को भारत पर थोप रहा है, लेकिन भारत के लोगों को क्या भारत के संस्कारों के साथ चलने की आवश्यकता है? पिछड़ापन कहते किसको है? पिछड़ापन जहां तक मैं समझता हूं उसको कहते हैं जिसकी अपनी संस्कृति और संस्कारों पर विश्वास कम हो जाता है, जिसको यह अंदाजा नहीं रहता कि उसकी समृद्ध परंपरा क्या है, वो पिछड़ा है। जिसको अपने ऊपर गर्व है, भारत के ऊपर गर्व है, भारत में अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व है, वो कैसा पिछड़ा है? वो पिछड़ा नहीं है। इसलिए यहां पर जब पशमानदा का केस आया तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ठीक है, हम इसको सुन तो लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पास डेटा है क्या? क्योंकि ऑलरेडी
ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आंध्र प्रदेश के 4% मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला पेंडिंग है, और पेंडिंग इस बात का है कि कोई कन्वर्ट होने के बाद भी क्या रिजर्वेशन कंटिन्यू रखेगा। ऐसा ही ईसाइयों के मामले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सब अटैक्ड हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें ये क्लेम किया गया कि भाई वो जब कन्वर्ट हो गया तो क्या रिजर्वेशन साथ में लेकर जाए, क्या वो सामाजिक पिछड़ा रह जाएगा, या फिर वो जब कन्वर्ट हो गया और ये कहता है मैं बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में आ गया हूं, मैं ऐसे संप्रदाय में आ गया हूं जो विश्व का सबसे समृद्ध संप्रदाय है, तो क्या तब भी वो पिछड़ा है, उनके उस संप्रदाय में जो बच्चा पैदा हुआ क्या वो पिछड़ा कहलाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन। केंद्र सरकार ने इस बात का विरोध ये कहते हुए उस समय किया था कि जब आप कहते हो कि हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, जब आप कहते हो कि हमारे यहां सामाजिक भेदभाव नहीं है, जब आप कहते हो कि किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था मुसलमानों और ईसाइयों में नहीं है, तो फिर रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं होता। रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ वहां पर होता है जहां पर भेदभाव है, और हिंदूज में वेल डिफाइंड है कि यहां भेदभाव हुए हैं, भले ही अंग्रेजों के आने के बाद, मुसलमानों के आने के बाद हुए, लेकिन हुए हैं। ऐसे पिछड़ेपन को, ऐसे भेदभावपूर्ण वातावरण में एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना सरकार की और देश की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए रिजर्वेशन यहां पर है, बाकी जगह पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। यह केंद्र सरकार की अपनी प्ली थी और केंद्र सरकार इस बात को विरोध करती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर आज की जो केंद्र की सरकार है, जिस पार्टी को बिलोंग करती है, वो पशमंदा क्लेम, मतलब पशमंदाओं ने वो खेल खेला है, वसीम सैफी ने, कि उन्होंने कहा या तो हमको रिजर्वेशन मेरा पक्ष लो कि हम पिछड़ा हैं तो हमको पशमंदा कहिए, नहीं तो हमको मुसलमान कहिए। अगर आप हमको पशमंदा कहते हैं और आपको हमसे प्रेम है, हमसे हित है, तो फिर हमें रिजर्वेशन का लाभ दीजिए। और अगर आप हमको मुसलमान कहते हैं, पशमंदा नहीं कहते हैं, तो पशमंदा कहना बंद कर दीजिए। ये एक मुझे लगता है कि ऐसी एनोमली फंस गई है जिसमें जवाब देना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन केंद्र सरकार का अभी तक का स्टैंड यह है कि मुसलमानों में, ईसाइयों में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ा नहीं है और उनके यहां पिछड़े का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं समझता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पुरानी पिटीशनें हैं उसके साथ ही इसको भी अटैच कर दिया है कि भाई आप वहीं पर अपनी बात करना। लेकिन हां, ये बात जरूर कही जा सकती है कि उन्होंने हड़काया, और हड़काते हुए ये कहा कि बिना डेटा के चले आए हो। कोई डेटा है, कोई पता है तुमको कितने लोग पिछड़ा हैं, कितनी आर्थिक स्थिति है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बिना पढ़े लिखे हैं, कितना रिप्रेजेंटेशन सरकार में है, कितना रिप्रेजेंटेशन व्यापार में है, कितना रिप्रेजेंटेशन और बाकी जगहों पर है, इसका कोई हिसाब किताब है कि बस चले आए, पशमंदा हैं, इसलिए साहब हमें रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। हड़काते हुए मुझे लगता है कि पिटीशन को अटैच कर दिया गया है, और अटैच करने के बाद जब वो मेन पिटीशन सुनी जाएगी उसके साथ ही इसकी सुनवाई भी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।